सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। क्या उद्देश्य था बैठक का, क्या कुछ बातें हुई? आज की बैठक का उद्देश्य ये था कि पूर्व में जो है 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमने जन सुनवाई किया। उसमें बहुत सारे मुद्दे आए, जिसमें कि है मधुदा इंटर महाविद्यालय महुदा से में जो जूनियर शिक्षक को जो है प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जबकि उससे 2 साल सीनियर जो है खालिदा मजहर जी हैं, है ना। उसका इसलिए नहीं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ये लोग मैनेजमेंट कमेटी कि वो जो है मुस्लिम मराठी है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। शिक्षक शिक्षक होता है, चाहे किसी भी कमेटी का हो। और हमने अभी डीओ, डीएससी और एसडीओ साहब को कहा है कि आप जो है इसकी जांच कीजिए, और जो एलिजिबल है, जिसका हक बनता है, वो कोई भी हो, उसको वहाँ पर नियुक्ति हो, ना कि जो है उससे जूनियर आदमी की हो। क्योंकि एक सीनियरिटी और एक जो है उसका एक अपना मर्यादा सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो होना चाहिए। पहला ये मुद्दा था। दूसरा था कि एक बलविंदर कौर है जो जोड़ा पोखर में रहती हैं, और उनका वही है ना ये केस। तो उसका क्या है कि पिछले अप्रैल में जो है एक वहाँ ही किराएदार हैं जितेंद्र सोनार, उसने क्या किया, वो बच्ची को जो है ऊपर तेजाब छिड़क दिया, और तेजाब छिड़कने के बाद जो है बच्ची का पैर जो है जल गया। एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर में भी जो है गरीब है थे परिवार के, उसके जो बुजुर्ग हैं वो करीब करीब मुझे लगता है कि 75-80 साल हो रहा होगा उनका, और उनके दोनों बेटे जो हैं जवान बेटे मर चुके हैं, उनकी 2 बहुएँ हैं, और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। और उनके जो है दुकान को और ज़मीन को, घर को हड़पने के लिए जो है वो व्यक्ति जो है इस तरह से किया। और उसका जो है जब मेडिकल कराया गया वहाँ सामुदायिक केंद्र में, तो वहाँ के सीएचसी के जो है डॉक्टर ने लिख दिया कि नॉर्मल रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद जो है उसको रेफ़र कर दिया गया पीएमसीएच में। पीएमसीएच के डॉक्टरों ने जब जाँच किया तो उसमें देखा कि वो बच्ची जो है एसिड अटैक से जली है। लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला था। उल्टा जो है उस पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा था कि वो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो उस पर जो है हमने अपने इंस्पेक्टर को और डीएसपी साहब को मैंने कहा है, और सीओ को भी कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको पहले तो जो रिपोर्ट है, जो गलत रिपोर्ट थी, और बाद में जो नई रिपोर्ट आई कि एसिड अटैक है, उसके अनुसार जो है वो नॉन अवेलेबल है। लेकिन उसने बेल ले लिया। उसमें बेल कैसे मिली कि वो जो है आयु ने गलती किया कि एक पक्ष का जो है गवाह रख लिया, और जो दूसरे पक्ष के जो गवाह हैं उनका जो है आधार कार्ड भी लेने के बाद जो है उस पर उनका नाम नहीं जोड़ा गया, जिससे कारण जो है कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत करके जो है बेल मिल गया। लेकिन हमने कहा है कि जो जांच रिपोर्ट को पुनः जांच की जाए, और इस पे जो जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए, और बच्ची को जो है उसको न्याय दिलाया जाए और उसको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि एक बच्ची है, लड़की है, और उस पर एसिड अटैक ऐसे भी भारत में जो है बहुत प्रतिबंधित है। उसके बावजूद जो है इस तरह से कार्य करना मुझे लगता है कहीं भी मानवता को शर्मसार करने वाला है। लेकिन इस सभ्य समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग जो है गलत चीज़ों को समर्थन करते हैं, तो उसको रोकना भी है, इसका संदेश देना यही था। तो उस पर भी जो है आज हमने उसको निर्देश किया है, और जल्द ही जो है मेडिकल टीम भी उसकी जांच करके जो है उसको रिपोर्ट देगी और उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद नहीं, स्कूल का था ना, गुरु नानक कौन सा स्कूल था? नहीं, स्कूल का कौन सा स्कूल है? स्कूल आपका खालसा स्कूल में जो है एक टीचर्स की जो है बहाली होनी थी, लेकिन जो है वो अभी तक लंबित है। जो भी कारण रहा हो, चाहे वो कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हो या मैनेजमेंट जो है उसको रोका हो, तो वो जो है हमने डीओ को और डीएससी को कहा है कि इस पे जो है त्वरित कार्रवाई की जाए। क्योंकि शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नीड की ज़रूरत है। स्वास्थ्य और जो शिक्षा है उसमें जो है देर करना मतलब जो है किसी भी का भी भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। क्योंकि अगर टीचर्स नहीं रहेंगे अच्छे तो पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे? तो उसको भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है। ऐसे और भी जो है ज़मीन के मामले आए थे हमारे पास, उसको भी हमने जो है हमारे डीडीसी साहब, सीओ साहब, एलआरडीसी जो है एसडीओ बैठे थे, उनको हमने निर्देशित किया है कि जो भी किसी तरह का भी जो गड़बड़ मामला है उसको जो है जांच करके उस पर कार्रवाई करें। अगर जिसने ज़मीन गलत डॉक्यूमेंट्स बना के भेजा है तो उस पर भी एफआईआर करें और उसको भी जेल भेजें, और जिनका पैसा जो है वो लोग मार दिए हैं उसको वापस करें।
उसके साथ साथ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है, जो 70 साल से पूर्व से जो लोग यहाँ पर मटकुरिया में सिख समाज रहता आ रहा है, जो वहाँ पर जो है एक इनलीगल बिल्डिंग भी बन चुकी है और वहाँ पर अभी तक जो है उनका पुनर्वास का व्यवस्था नहीं हुआ, आए दिन नोटिस उनको जाता है। हमने कहा है कि या तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और नहीं तो इसको जो है एक रिफ्यूजी कॉलोनी जो है बसाने का काम किया जाए, ताकि वहाँ के लोग जो पंजाब पाकिस्तान से जो लोग आए थे आज़ादी के बाद जो है पार्टीशन में, उनको न्याय मिले। क्योंकि हर हिंदुस्तान के हर जो स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जहाँ रिफ्यूजी लोग हैं उनकी एक रिफ्यूजी कॉलोनी बनी हुई है और उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी क्या गलती थी। ये पार्टीशन तो उस समय की जरूरत थी और वो हुआ, लेकिन उसका दंश जो है आज तक जो है आज़ादी के बाद भी झेल रहे हैं लोग, तो ये दुखद है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और खास करके हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी हैं, उन्होंने भी संज्ञान में लिया है और उन्होंने भी डीसी साहब को कहा है और मुझे भी निर्देशित किया था कि इस पर जो है कार्रवाई करते हुए निर्देश दीजिए और जल्द से जल्द इसको कराने का काम कीजिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी जो है काम होगा और जल्द जो है रिफ्यूजी कॉलोनी का भी एक अस्तित्व अपने आप में आएगा यहाँ पर और उनका पुनर्वास जो है निवासित किया जाएगा। जमीन के जो मामले आप बता रहे थे, कौन से इलाका का कितना जमीन का? बरवड्डा का है मामला। बरवड्डा में जो है 2-3 प्लॉट है, 2-3 जगह का है, जिसमें कि वो जीएम लैंड था, लेकिन उन्होंने जो है बेच दिया और उसमें जो है बैंक ने फाइनेंस भी किया है और एलआईसी वालों ने। तो वैसे जो मामले आते हैं वो बहुत गंभीर है, क्योंकि सरकारी ज़मीन का मामला है और सरकारी ज़मीन का लूट जो है किसी तरह से भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। उसमें कोई कितनी बड़ी भी हस्तियाँ हो, उनको हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह का गलत काम करने नहीं देंगे। और इसीलिए मैंने एसी साहब को डीडीसी साहब को मैंने कहा है और सारे सीओ भी बैठे हुए थे, गोविंदपुर के सीओ थे, डीएसपी थे, कि अगर ऐसे कोई केस आए हैं तो इस केस में भी जो है क्रिमिनल केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि वो लोग जो सिविल का मामला जो है बना के लाभ उठाते हैं, तो उसमें क्रिमिनल का मामला बनना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है ये, पैसा खा जाना चाहता है, गरीब का पैसा। क्योंकि कोई भी अगर घर बनाता है, कोई फ्लैट लेता है, कोई किसी तरह का भी काम करता है, तो हम हो चाहे आप हो, मिडिल क्लास का लोग जो है वो अपना पूरा जीवन का पूंजी को लगाता है और उस पूंजी को अगर कोई ठगता है तो वो तो अपना पूरा जीवन का सारा कर दिया, दे दिया। तो उस पर हमने बहुत कड़ाई से इस पर सख्ती का पालन करने का निर्देश दिया। कितना कुल जमीन है, कितना कब्जा किया गया, किसके द्वारा कब्जा किया गया? वो लोग हैं जो लोग, अब नाम कैसे बताएं, लेकिन कितनी हमारे जमीन है कुल? वहाँ पर एकड़ में जमीन है जी, एक तो 31 कट्ठा का मामला है और वहाँ पर जो सरकारी जमीन है एकड़ के एकड़ वहाँ पर जो कब्जा हो चुका है बरवड्डा के पास में, हाईवे में, जो जीटी रोड में। क्या है लोकेशन उसका बरौदा में? वो बरबेटा सीओ जो है आपको सारा डिटेल्स देंगे जी, गोविंदपुर ही सारा देंगे, बेलाटाड़ वगैरह जो तो है ये अभी कब्जा में है किसी और का? जी। इसको कब्जा मुक्त उस करवाना पर है। कब्जा मुक्त हुआ भी है, कुछ कुछ सरकार ने जो है डीड कैंसिल कर किया है, बहुत सारा जो है म्यूटेशन को जो है रिजेक्ट किया है। तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं, जैसे पीजी कॉलोनी हो या फिर शिक्षक के मामले हो चाहे जमीन के मामले हो, इसमें क्या कुछ समय सीमा भी दी है लोगों को? जी मैंने कितने दिनों जी मैंने कहा है कि जो रिफ्यूजी कॉलोनी का मामला है इसमें तो डीसी साहब के कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने कहा है कि अभी डीसी साहब मेरी मुलाकात भी होगी और उसके बाद हम आपको बताएंगे। और बाकी जो मामले हैं जैसे बच्ची का मामला है, इसमें हमने 1 हफ्ता का समय दिया है, इसकी जांच करके रिपोर्ट जो है आयोग को जो है इससे अवगत कराएं, ताकि सबको न्याय दिलाने में हम लोग जो है ये संभव सक्षम हो सके। क्या आयोग को क्या लग रहा है, कहाँ चूक हुई है? ये जो जितने पॉइंट आप बता रहे देखिए हैं, चूक प्रशासनिक ही होती है, क्योंकि कुछ प्रशासन में ऐसे अधिकारी रहते हैं जो कुछ लोगों के जो है इस पे आके इन्फ्लुएंस पे आके इस तरह काम करते हैं, लेकिन सारे अधिकारी वैसे नहीं है और इसमें कन्या लोग रहते हैं जो लोग हैं, लेकिन हमारा कहना है कि कोई भी अधिकारी हो अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर अगर एक बार कार्रवाई हो जाए तो उसके बाद जो है आने वाले समय में वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और एक और मामला है जो जिम्स हॉस्पिटल है, उसमें जो है रानी कौर जी का पैर का घुटने का ऑपरेशन होना था, वो लेके गए वहाँ पर, उसके जो बच्चे ने 20,000 रुपये जमा भी किया वहाँ पर या 40,000 रुपया टेस्ट के नाम पे और उसको एडमिट कर लिया गया और उसके बाद ऑपरेशन हुआ और रिपोर्ट में सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया कि इनको कोई बीमारी नहीं है, तो जो घुटने का ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेशन होने के बाद जो है उस लेडी का जो है सिचुएशन धीरे धीरे ख़राब होने लगा। आनंद फानन में क्या किया, जिम्स मैनेजमेंट ने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उसको जो है जालान हॉस्पिटल में ले जाके जो है एडमिट करा दिया कि ये बहुत मतलब
ये गंभीर हो मतलब स्थिति में है और इस पर इलाज जो है त्वरित किया जाए। और सोचिए कि जिस हॉस्पिटल में पहले ऑपरेशन हुआ वही हॉस्पिटल जो है पेशेंट को ले जाके जो एडमिट भी करवाता है और पैसा भी देता है उसका एडमिट करने का। और उसके बाद जो है यहाँ भी इलाज चलता है बहुत दिन, लेकिन उसकी सिचुएशन दिन ब दिन जो है बदतर होती जाती है, किडनी फेल हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। जबकि उनका बेटा जो है एक पेट्रोल पंप में काम करता है और उसका ईएसआई का कार्ड है, वो कार्ड जमा करता है, उससे भी जो है 9 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन उसको जो है लेडी को बचाया नहीं जा सकता, पाया जाता है। तो इस पे जो है कहीं न कहीं जो है मतलब क्या बोलें कि नेग्लिजेंसी का मामला बनता है कि किस तरह से दोनों हॉस्पिटल की हमने जाँच का आदेश दिया है सिविल सर्जन को कि इसमें जल्द से जल्द जाँच किया जाए और जाँच करके जो है सारे जितने भी जो नॉर्म्स है हॉस्पिटल के, चाहे वो उसका नक्शा का मामला हो, चाहे उसका फायर का मामला हो, चाहे उसमें फार्मासिस्ट का मामला हो, तो अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो उसके अलावा फायर का मामला हो, हर बिंदुओं के साथ-साथ में जो पेशेंट की जाँच हुई और पेशेंट की जाँच के बाद में रिपोर्ट जो देखिए, रिपोर्ट अगर सही थी तो क्या सिचुएशन बनी, ये सारे मेडिकल टीम के साथ में जाँच करके इसकी रिपोर्ट की जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिलाने के लिए आप काम कीजिए। इसमें मैंने यहाँ के जो है सीओ एसडीओ वगैरह सबको मैंने कहा है और एसी साहब को भी कहा है कि इस पे संज्ञान लेके ताकि कोई भी आदमी जहाँ इलाज कराता है, अगर इलाज संभव नहीं है तो उसको रेफ़र कर देना चाहिए। और लेकिन पेशेंट से पैसा कमाने के चलते अगर आप गलत इलाज करेंगे तो किसी का जीवन का सवाल है, किसी का मरण का सवाल है। वैसे लोगों का जीवन को बचाना हम लोगों का काम है और आने वाले समय में मेडिकल जो ये है व्यवस्थाएँ और अच्छी हों और ख़ास करके मैं प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से कहना चाहूँगा कि आप जो हॉस्पिटल चला रहे हैं एक अच्छी बात है, आप स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ में जो है एक मानवता का भी संदेश देना चाहिए उन लोगों को कि आने वाले समय में जो भी पेशेंट आते हैं तो कम से कम उनको नहीं लगे कि हम लूट गए हैं। और आज के डेट में इलाज बहुत महँगा होते जा रहा है। सरकारी व्यवस्था में देरी ज़रूर होती है लेकिन अच्छे इलाज हो रहे हैं। लेकिन लोग जो है प्राइवेट में जाते हैं अपना जल्दी स्वस्थ होने के लिए और इलाज कराने के लिए, लेकिन उनके साथ में अगर कुछ इस तरह से गलत इलाज हो जाता है तो कहीं न कहीं किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है, किसी के परिवार के भविष्य का सवाल होता है और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी हो, है ना? चाहे जितने बड़े भी व्यापारी हों या जो भी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारे थे। हाँ।